अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आज क्लास 5 काउंटडाउन मैथ्स का पेज नंबर 41 लेकर आई हूँ। जो क्वेश्चन नंबर हमने 4 आज राइट करना, 4 एंड 5। ठीक है, इसमें मैंने आपको कुछ फ्रैक्शंस के बारे में बताया था, उनके कुछ रूल्स के बारे में पहले मैं पीछे बता चुकी हूँ आपको, और कुछ एग्जांपल्स भी करवा चुकी हूँ। सेम जिस तरह हमने एग्जांपल्स की थी, ये वाले क्वेश्चन सेम वैसे के वैसे ही राइट हैं। इसमें कुछ सिंपल फ्रैक्शंस भी हैं और इसमें कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में भी मैंने आपको बताया था, और कुछ सिंपल्स वाले जो क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चंस, वो भी मैंने आपको करवाए थे। तो ऊपर यहाँ पर जो है एडिशन वाले क्वेश्चंस है, और यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं। आज मैं आपको इन क्वेश्चंस को एक एक दफ़ा दोबारा करवा देती हूँ ताकि आपको रिकॉल हो सकें। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपने अपनी नोटबुक पर राइट करने हैं। चलें, अब हम अपना क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो जो 1 वाला जो ऑप्शन ए है वो मैं आपको नहीं करवाती क्योंकि वो सिंपल में है। 2 भी सिंपल में है। आगे जो 3, 4, 5, 6 एंड 7 क्वेश्चंस, ये होल नंबर्स वाले आ जाते हैं। 2 डिजिट्स वाले हैं और फिर कुछ 3 डिजिट्स वाले भी हैं हमारे पास। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर एज करवा देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि उसमें सारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, तो मैं आपको वो वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास रकम है 4, 5/8। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है +2, 1/16। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर है +7, 3/4। ये हमारे पास एज वाला क्वेश्चन है, एज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हमने इसको हल करना है। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जो हमने जब हमने इसकी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको ख़त्म करना है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था 8 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इस 4 का जो आंसर, इसको जब मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसको हमने ऊपर वाली रकम के साथ प्लस कर देना है। ठीक है, तो अब हमने टेबल पढ़ना है। 8 का टेबल 4 तक पढ़ लें, 4 का टेबल 8 तक पढ़ लें, आंसर हमारे पास सेम आएगा। तो हमने 8 का टेबल 4 तक पढ़ा तो हमारे पास कितना आया, 32 आ गया। और जब 32 आ गया तो हमने उसमें क्या करना है, उसमें हमने +5 करना है, 32। ठीक है, और +5 तो हमारे पास कितना आ गया, 37/8 आ गया हमारे पास। प्लस वैसे का वैसे एक सिंपल फ्रैक्शन बन गई। ठीक है, 16 का 2 तक टेबल पढ़ना है, तो 16 2s are 32। ठीक है, 32 एंड 1 33/16 हो गया हमारे पास। प्लस 7 का टेबल 4 तक पढ़ लें, 4 का टेबल 7 तक पढ़ लें, आंसर हमारे पास सेम आएगा। तो 4 7 are 28, 28 और +3 31/4 बन गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका एलसीएम लेना है। मैंने आपको बताया था कि प्लस और माइनस में हमने क्या लेने हैं, इसके एलसीएम लेने हैं। तो हमने 8, 16 और 4 का हमने एलसीएम लेना है। तो अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे इसका, 8, 16 एंड 4 हमारे पास आ गया। तो अब हमने इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 4s are 8, 2 8s are 16 एंड 2 2s are 4। अब हमने क्या किया, 2 2s are 4, 2 4s are 8 एंड 2 1s are 2। अब हमने क्या किया, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2, 2 1s are 2। बाकी हमारे पास वैसे का वैसे आ गया। अब हमारे पास जो ये फैक्टर्स आए हैं इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 × 2 × 2 × 2। अब हमने इनका टेबल पढ़ लें, 2 को 2 तक पढ़ा तो हमारे पास आ गया 4। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 को 2 तक पढ़ा तो हमारे पास फिर आ गया 4, 4 4s are 16। तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या आया, एलसीएम 16 आ गया। अब हमने यहाँ पर हमारा जो एलसीएम आया है 16, हमने वो राइट कर देना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 16 आ गया। तो अब हमने ऊपर वाली जो फ्रैक्शन हमने बनाई थी इसको हमने देखना है कि 4 का टेबल हमने पढ़ना है कि हमारे पास 16 आ जाए। ठीक है, और जितना हम पढ़ेंगे फिर उसको हमने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब हमारे पास, अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 4s are 16। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 16 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 31 के साथ। तो अब हमने देखें, 4 4s are 16, तो 4 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 16 1s are 16, तो इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपली मैं पहले जस्ट राइट कर रही हूँ। ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई करते हैं हम। और 8 2s are 16, तो मल्टीप्लाई 2।
ठीक है। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, 37 को मल्टीप्लाई 2 करना है, 33 को मल्टीप्लाई 1 करना है और 4 को 31 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 31 को सबसे पहले 4 के साथ करते हैं, 4 1 ज़ार 4, ठीक है, मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ार 12, तो हमारे पास कितना बन गया, 124 बन गया। ठीक है, इसके अंदर प्लस लगा दिया। अब 33 1 ज़ार 33, वैसे का वैसे आ गया, प्लस अब हमने क्या करना है, 37 में मल्टीप्लाई 2 करना है, 37 मल्टीप्लाई 2, तो 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 3 ज़ार 6 एंड 1 7, तो हमारे पास क्या बन गया, 74 बन गया। हमारे पास यहाँ पर 74 बन गया। हमारे पास एक फ्रैक्शन, एक रकम बन गई है। ठीक है, इसको अब हमने इन सबको हमने क्या कर लेना है, अब हमने इन सबको प्लस कर लेना है। तो 74 में प्लस करेंगे पहले, 74 प्लस 33 एंड 124, 124। ठीक है, तो प्लस कर लेते हैं, 4 और 3 7, ठीक है, 7 में 4 प्लस किया तो 11, 1 कैरी कर दिया हमने। ठीक है, 7 और 1 8, 8 9 10 एंड 11 12 एंड 13, तो हमारे पास कितना बन गया, 13 बन गया। तो हमने 3 यहाँ पर राइट कर दिया और 1 जो था वो हमने यहाँ पर कैरी कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, 231 बन गए। तो अब हमने यहाँ पर इसको राइट कर देना है। तो अब हमारे पास कितनी रकम बन गई थी, 231/16। अब हमने कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि हमें पता चल जाए कि ये हल होता है या नहीं। ठीक है, और अगर हल नहीं होता होगा तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, अब हमने एक टेबल पढ़ना है, तो देखते हैं कि 231 हमारे पास डिवाइड होता है या नहीं। तो अगर हम इसको 2 पर डिवाइड करें तो 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 एंड 1 11 नहीं होता। ठीक है, तो अब हम इस तरह करते हैं, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 23/16, 16 2 ज़ार 32 हो जाता है, तो 16 1 ज़ार 16। ठीक है, अब माइनस करेंगे, इधर से एक कैरी इसको दे दिया तो ये हमारे पास यहाँ पर 13 बन गए, ये भी कट गया, इधर 1 रह गया। ठीक है, तो 13 में से 6 हमने निकाल दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया, और यहाँ पर 1 आ गया। तो अब हमने देखना है कि क्या 71 जो है वो 16 के टेबल में आता है। ठीक है, तो 16 को अब हम क्या कर लेते हैं, 16 को अब हम 5 के साथ करके देखते हैं। ठीक है, 30, ठीक है, 0 आ गया और 3 कैरी हो गया, 5 1 ज़ार 5 और 1 8, 80 आ गया। 16 को 6 के साथ करके देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई, 36 6 और 3 कैरी, 6 1 ज़ार 6, 7 8 एंड 6 1 ज़ार 6 एंड 9, ये तो बढ़ गए हैं। ठीक है, हमारे पास हमने 71 लेना है। ठीक है, तो 16 को हम 4 पर करके देखते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 पर हमने किया था तो 80 आया। 4 पर करके देखते हैं, 6 4 ज़ार 24, ठीक है, 2 कैरी हो गया, 6 1 ज़ार 6, 7 एंड 8, सॉरी 4 1 ज़ार 4, 5 एंड 6, तो हमारे पास कितना बन गया, 64 बन गया। तो इट मीन्स कि हम 64 राइट कर सकते हैं, क्योंकि 80 जो है वो कैपिटल हो रहा है ना। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या राइट कर सकते हैं कि 4 पर राइट कर सकते हैं। तो 4 पर हमारे पास कितना आंसर आया था, 4 पर जब हमने किया था तो हमारे पास 64 आ गया था। तो हमने यहाँ पर 64 राइट कर लिया, माइनस कर दिया। ठीक है, इधर से जब हमने इसको कैरी दे दिया तो ये 11 बन गया और ये कट गया यहाँ पर, क्योंकि 6 रह गए। 11 में से अब हमने 4 जो थे वो माइनस करने हैं, तो हमारे पास कितना रह जाएगा, हमारे पास यहाँ पर रह जाएंगे 7 रह जाएंगे। ठीक है, कितने रह जाएंगे हमारे पास, 7 रह जाएंगे। तो अब देखें, अब हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या कर देना है, मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाला होगा वो हमारा होल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, और 7 ये जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा, और जो 16 वो 16 नीचे का हमने वैसे का वैसे ही राइट करना है। तो इट मीन्स कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी, हमने उसका आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही हमने इसका निकालना है। ठीक है, अगेन आगे जो है माइनस के क्वेश्चन है, सेम इसी तरह क्वेश्चन है बेटा, जिस तरह मैंने आपको पिछले बताए थे। तो आप इनको घर में प्रैक्टिस करके देखें। अगर कहीं से आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं से कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप
मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।